जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पेपर में यही छपेगा और 10 नंबर पक्के कर लो, 100% यहीं से आएगा आपका। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ली गई है और यकीन मानिए अभी आप देखेंगे तो आपको स्वयं ही पता चलेगा। लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए और आज अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मैराथन टाइप का क्लास है, आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे और अगर इतने सारे प्रश्न कर लिए हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 4 पर आपका MCQ आता है वो सारे MCQ यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आप लोगों का है दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। दैट मतलब वह व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड जिसे सही नहीं किया जा सकता है, जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहा जाता है? इनकरेक्टेबल कहा जाएगा या इनकरेक्टेबल कहा जाएगा या इनकरेक्टेड कहा जाएगा या फिर इनकरेजिबल कहा जाएगा? तो जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है उसे असुधारणीय अर्थात इनकरेजिबल कहा जाएगा। आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द फ्रेज है एक वाक्यांश है, ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? क्वेरलसम या फिर ए डिस्टर्बिंग मैन या रीजन ऑफ क्वेरल या फिर विद ए रीजन। तो बच्चों बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि झगड़े की जड़। क्या कहते हैं उसको? झगड़े की जड़ अर्थात रीजन ऑफ क्वेरल। आपका सी वाला विकल्प, थर्ड विकल्प एकदम से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिनोनिम्स ऑफ बेन इज। बेन का सिनोनिम क्या है? मतलब बेन का सिनोनिम्स क्या होता है? बैनिश होता है या फिर बैनर होता है या फिर कर्स होता है या बैन होता है। बेन मतलब होता है बच्चों अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप। साइंस बेन आर बून, आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा और ये उसी से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका कर्स हो जाएगा। सी वाला विकल्प इसमें भी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऑलवेज स्पीक ये ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक ये ट्रूथ, सदैव एक सत्य बोलो। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस वाक्य में कौन सा शब्द में गलती है? ऑलवेज में गलती है या फिर ट्रुथ में गलती है या स्पीक में गलती है या फिर ए में गलती है? किस में गलती है बच्चों? तो अगर हम लोग बात करें कि किस में गलती है तो देखिए जो ट्रुथ होता है, एक सत्य बोलने की बात हमेशा नहीं की जाएगी, इसलिए यहाँ पर द ट्रुथ होना चाहिए, यानी कि डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एंटोनिम्स ऑफ एनिशियंट इज। एनिशियंट का विलोम क्या होगा? विपरीतार्थी क्या होगा? ओल्ड होगा या एसेंट होगा या फिर डिसेंट होगा या फिर मॉडर्न होगा? एंशियंट मतलब होता है प्राचीन और इसका विलोम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न मतलब आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लगा दीजिए पूरी दम आज और दिखा दीजिए कि हाँ कितने लोग हैं आप लोग, और साथ ही साथ चैनल को आज ज़बरदस्त यहाँ पर पहुँचाइए सभी लोगों के पास, हर बच्चे के पास पहुँचना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग। द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, वह देश जो केवल एक राजा के द्वारा राज किया जाता है क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी या फिर मोनार्ची या मैट्रियार्ची या ओलिग्रेची। ओलिग्रेची क्या कहते हैं बच्चों? अगर एक राजा के द्वारा जो राज्य किया जाता है उसे मोनार्ची कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं राजतंत्र। क्या बोलते हैं? राजतंत्र। तो राजा के द्वारा जो राज्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स। एट ए स्ट्रेच वाक्यांश का क्या अर्थ होता है? स्लोली होता है या कंटिन्यूअसली होता है या वेरी फास्ट होता है या फिर रैपिडली होता है? तो एट ए स्ट्रेच का मीनिंग होता है कंटिन्यूअसली, मतलब निरंतर।
क्या होता है, निरंतरता पूर्वक कार्य करना, तो कंटिन्यूअसली हो जाएगा बी वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल। लाउडेबल इज मतलब लाउडेबल का सिनोनिम क्या है? प्रेजवर्दी, या फिर एबल, या फिर डिसेबल, या फिर आईएबल, लाएबल। तो क्या होगा बच्चों, अगर हम बात करें और लाउडेबल मतलब, तो लाउडेबल का होता है प्रेजवर्दी यानी प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी यानी कि प्रशंसनीय। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। एक सेंटेंस है वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस वाक्य में क्या गलती है? किसी को भी अपने पिता को गाली नहीं देना चाहिए। अब शुड में गलती है, या फिर हिज में, या नॉट में, या वन में। तो बच्चों हिज में होगा। हिज में क्यों एरर होगा? जब सब्जेक्ट वन हो तो उसका पजेसिव जो बनता है वो क्या बनता है? तो वंस बनता है। वो ओ एन ई अपोस्ट्रॉफी लगा करके यस वंस बनता है, इसलिए यहाँ पर हिज नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ स्टेल। स्टेल का विपरीतार्थी बताना है। फ्लश होगा, या फिर फेक होगा, या फिर फ्लेश होगा, या फ्रेश होगा। तो क्या होगा बच्चों, एंटोनिम ऑफ स्टेल, स्टेल मतलब होता है बासी, बासी, और फ्रेश मतलब क्या होता है? ताज़ा। तो ये आपका चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11 से पहले एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर करते रहिए। आप सभी लोग शेयर जरूर करते रहिए, साथ ही साथ लाइक भी करते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। इसमें कह रहा है अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स ऑन lucrative पोस्ट इज कॉल्ड। मतलब किसी एक को किसी पद पर मतलब अपने रिश्तेदार को तैनात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आपके अधिकारी हैं और आपके रिश्तेदार या आपको वो किसी पद पर तैनात कर दें, तो उसको क्या कहते हैं? कास्टिज्म कहते हैं, या इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, या सेकुलरिज्म कहते हैं, या नेपोटिज्म कहते हैं। कास्टिज्म मतलब जातिवाद, इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्तिवाद, और सेकुलरिज्म मतलब धर्मवाद। और अगर हम बात करें नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब होता है भतीजावाद, जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी पक्षपात कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स। ऑन द वेन वाक्यांश का क्या अर्थ है? इंक्रीजिंग होगा, या डेवलपिंग होगा, या डिक्रीजिंग होगा, या फिर स्ट्राइकिंग होगा। क्या होगा बच्चों? तो अगर हम देखें ऑन द वेन का अर्थ क्या होगा, तो ऑन द वेन का अर्थ होगा डिक्रीजिंग। क्या होगा? डिक्रीजिंग मतलब बेकार हो जाना, या कम हो जाना, घट जाना। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर कह रहा है द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइज इज। डिस्पाइज का सिनोनिम्स क्या है? लव होगा, या फिर हेट होगा, या फिर रिस्पेक्ट होगा, या सेलेक्ट होगा। डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हेट, ये भी क्या है? ये भी आपका वही है, तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका हेट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रोहित हैड गॉन बिफोर हिज फादर केम। अपने पिता के आने से पहले रोहित जा चुका था। व्हिच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर। इस वाक्य में कौन से शब्द में गलती? गॉन में गलती है, या फिर बिफोर में गलती है, या हिज में गलती है, या कम में गलती है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जब पहला एक आपका पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में, कम लिखा है, कम नहीं केम होना चाहिए, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ सेवर इज। सेवर शब्द का विलोम क्या होगा? मिल्ड होगा, या बोल्ड होगा, या फर्टाइल होगा, या हाइड होगा। सेवर का मतलब होता है कठोर, सेवर का मतलब होता है कठोर, और मिल्ड का मतलब होता है मुलायम। तो आपका पहला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। किसी एक के द्वारा सरकार चलाया जाना, तो उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, या ब्यूरोक्रेसी, या एरिस्टोक्रेसी, या फिर ऑटोक्रेसी। क्या कहेंगे बच्चों? तो अगर एक व्यक्ति के द्वारा सरकार चलाई जा रही है
तो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए फूल्स पैराडाइज, एक मूर्ख का स्वर्ग। इसका अर्थ क्या होगा? टू लिव इन हेवन मतलब स्वर्ग में जीना, या टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स मूर्खों के संसार में होना, या टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल बिलीफ्स और होप्स मतलब झूठी विश्वासों या आशाओं पर आनंद पूर्वक आनंद की स्थिति में हमेशा बने रहना, या टू लिव विथ फूल्स मतलब मूर्खों के साथ में रहना। क्या होगा बच्चों? तो अगर हम लोग देखें तो फूल्स पैराडाइज मतलब कि बेकार की चीज़ों में, बेकार के विश्वासों में, बेकार की आशाओं में हमेशा खुशहाल की स्थिति में रहना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कह रहा है द सिनोनिम ऑफ क्रूल इज, क्रूल का सिनोनिम्स क्या है? मर्सीलेस होगा, या काइंड होगा, या ब्रेव होगा, या फिर पिटीफुल होगा। तो क्रूल मतलब क्या होता है? निर्दयी होता है। और मर्सी मतलब दया, और मर्सीलेस मतलब दया रहित अर्थात निर्दयी। तो आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। काइंड मतलब दया, ब्रेव माने बहादुर, और पिटीफुल मतलब दयापूर्ण। तो इसलिए आपका यहाँ पर मर्सीलेस सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मोहन इज मोर टॉलर देन राम, मोहन राम से अधिक लंबा है। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है? देन में गलती है, या इज में गलती है, या टॉलर में गलती है, या मोर में गलती है। तो टाल क्या है बच्चों? टाल आपका मूल शब्द है। कंपैरेटिव फॉर्म में मूल शब्द में ई आर जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? टालर हो जाएगा। और दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं लग सकता, मतलब ई आर भी जोड़ दो और मोर भी लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर टालर तो सही है लेकिन मोर गलत है। तो कौन सा सही आंसर होगा? चौथा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कह रहा द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का विपरीतार्थी क्या होगा? ऑप्टिमिस्टिक का विपरीतार्थी अनऑप्टिमिस्टिक होगा, या इनऑप्टिमिस्टिक, या पेसिमिस्टिक, या फिर होपलेसनेस। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। क्या होता है बच्चों? आशावादी। और पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? निराशावादी। तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से पहले एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी लोग जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग हैंड रेज वाले इमोजी को बना करके भेजिए, या कोई भी इमोजी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजते रहिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ए पर्सन विद नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो संकीर्ण धार्मिक विचारधारा का होता है उसे क्या कहते हैं? स्टेरिस्ट कहते हैं, या ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, या फेमिनिस्ट कहते हैं, या फैनाटिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो ऐसे लोगों को फैनाटिक कहते हैं जो संकीर्ण धार्मिक विचारधारा वाले, या जिनको हम लोग मतलब अपने क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं कट्टरवादिता। इसके बाद में 22 नंबर कह रहा है द फ्रेज इन द ऑफिंग मीन्स, इन द ऑफिंग फ्रेज का क्या अर्थ होता है? लाइकली टू गो होगा, या फिर लाइकली टू कम होगा, या लाइकली टू हैपन होगा, या अबाउट टू बी फिनिश्ड होगा। क्या होगा? तो अगर हम लोग बात करें इन द ऑफिंग मतलब होने वाला हो, तो लाइकली टू हैपन सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या कह रहा है? तो 23 नंबर कह रहा है द सिनोनिम फॉर वेल इज, वेल का सिनोनिम्स क्या है? पर्यायवाची क्या है? वेल मतलब क्या होता है? विलाप करना। तो बियर होगा, या फिर मॉर्न होगा, या फिर टार्चर होगा, या रिजेक्ट होगा। बियर मतलब होता है सहन करना, बियर का मतलब सहन करना। मॉर्न मतलब विलाप करना या रोना, विलाप या रोना। टार्चर मतलब प्रताड़ना होता है, प्रताड़ना।
और रिजेक्ट मतलब अस्वीकार होता है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है वेल का। वेल मतलब भी विलाप करना होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? मॉर्न हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस वाक्य में कौन सा शब्द में गलती है? ही इज़ वरीड इन हिज फादर्स इलनेस, वह अपने पिता की बीमारी में चिंतित है। तो इसमें इन होगा या फिर फादर्स होगा या इज होगा या वरीड होगा। क्या होगा बच्चों? तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इन में इरर है, इन में इरर है। क्या होना चाहिए? वरीड ऑफ या अबाउट। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 25 नंबर पर। 25 क्या कह रहा है? द एंटोनिम फॉर मिल्ड इज। मिल्ड, मिल्ड मतलब क्या होता है? तो मिल्ड का मतलब मुलायम होता है। क्या होता है बच्चों? मुलायम होता है। और इसका आपको एंटोनिम बताना है। लाफ होगा या प्योर होगा या लाइट होगा या फिर सेवर होगा। लाफ मतलब हंसना, लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। प्योर मतलब शुद्ध, प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध। और अगर हम बात करें लाइट मतलब तो हल्का कह सकते हैं या प्रकाश कह सकते हैं। सेवर मतलब कठोर, सेवर का मतलब क्या होता है? कठोर। और हमसे क्या पूछा? मिल्ड का एंटोनिम, तो क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है एन इम्प्रेशन व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड। एक ऐसा भाव जिसे बदला नहीं जा सकता है, इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? इनऑडिबल कहा जाता है या फिर इरिटेबल कहा जाता है या अनसुटेबल या फिर इनडेलिबल। तो ऐसा भाव, ऐसा विचार जिसे नहीं बदला जा सकता है उसे इनडेलिबल कहते हैं। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। 27 कह रहा है द फ्रेज एट ए स्नेल स्पेस मीन। एट ए स्नेल स्पेस मतलब एक घोंघा, स्नेल मतलब तो समझते हैं ना घोंघा होता है, तो एक घोंघा की गति पर। इसका अर्थ क्या होगा? वेरी इंटेलिजेंट मतलब बहुत बुद्धिमान, या फिर वेरी वेरी अलर्ट बहुत चौकन्ना, या फिर वेरी स्लोली बहुत धीमा, या वेरी फास्ट बहुत तेज। तो क्या होगा बच्चों? वेरी स्लोली हो जाएगा, बहुत धीमा। स्नेल मतलब घोंघा, और घोंघा क्या बहुत तेज चलता है? तो घोंघा बहुत स्लो स्लो चलता है, धीमे धीमे गति करता है। इसलिए कौन सा आंसर सही होगा? तो सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा है द सिनोनिम फॉर क्विर। क्विर का सिनोनिम बताना है। सिंसियर होगा या पेकुलर होगा या आर्बिट्रेटर होगा या फिर सेवर होगा। क्विर मतलब होता है विचित्र, क्विर मतलब क्या होता है? विचित्र। और सेकुलर मतलब, पेकुलर मतलब भी क्या होता है? विचित्र होता है। तो आपका बी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या कह रहा है? शीला स्पोक विथ हर फादर। शीला ने अपने पिता के साथ बोली, पिता से बोली टू गो टू हर कॉलेज, उससे अपने कॉलेज जाने के लिए। तो अब इसमें कौन सा शब्द में गलती है, कौन से शब्द में एरर है? इसी 5 प्रकार के प्रश्न आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं जो आपका चल रहा है। विथ में एरर है, या फिर हर कॉलेज में एरर है, या स्पोक में, या फिर हर फादर में। तो बच्चों यहाँ पर विथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टू होना चाहिए। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। 30 कह रहा है द एंटोनिम फॉर एसेंट इज। एसेंट का विलोम क्या होता है? डिस्टेंस होता है, या एसेंट होता है, या फिर कॉन्सेंट होता है, या डिसेंट होता है। तो एसेंट का विलोम क्या होता है? डिसेंट होता है। क्या होता है? डिसेंट होता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें इंग्लिश का आपका 19 मॉडल पेपर चल चुका है, इन सब की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ से आप लोग इन क्लासेस को भी देखिए। हिंदी के 17 क्लासेस आपकी चल चुकी हैं, तो उन क्लासेस को भी आप लोग ज़रूर देखिए और इन्जॉय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है गवर्नमेंट बाई द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड। जो अधिकारियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्लूटोक्रेसी कहते हैं, या डेमोक्रेसी कहते हैं, या ऑटोक्रेसी कहते हैं, या फिर ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है बच्चों जो सरकार किसके द्वारा?
अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, सत्ताधारी वर्ग कहते हैं। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द फ्रेज नल एंड वाइड, नल एंड वाइड का मीनिंग क्या होता है? इनफेक्टिव होता है या इफेक्टिव होता है या फिर इनफोर्स होता है या फोर्सफुल होता है? क्या होता है बच्चों? तो नल एंड वाइड का जो मतलब होता है वो होता है इनफेक्टिव, मतलब प्रभावहीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द सिनोनिम फॉर बोल्ड इज, बोल्ड का सिनोनिम्स क्या होता है? करेजियस होगा या फिर ओबीडियंट होगा या इम्पर्टिनेंट होगा या क्रूअल होगा? करेजियस मतलब होता है साहसी, करेजियस का मतलब क्या होता है? साहसी। बात करें हम लोग ओबीडियंट का, तो इसका आप लोग जानते हैं आज्ञाकारी होता है। ओबीडियंट का अर्थ क्या होता है? आज्ञाकारी। इम्पर्टिनेंट मतलब अधीर, जिसको धैर्य ना हो, अधीर। और क्रूअल मतलब आप जानते ही हैं निर्दयी होता है। क्रूअल मतलब क्या होता है? निर्दयी होता है। और बोल्ड का मतलब भी साहसी होता है, इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दीपू स्टडीज सिंस 7 AM टू 9 AM। दीपू 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ता है डेली, मतलब प्रतिदिन। Which word is an error in the sentence? इस वाक्य में कौन सा एरर है, कौन सी गलती है? फॉर में गलती है या फिर फ्रॉम में गलती है या सिंस में गलती है या टू में गलती है? तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो सिंस और टू वाक्य में हुआ है, फॉर और फ्रॉम हुआ ही नहीं है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर गलती सिंस में है, सिंस नहीं होना चाहिए। तो सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर कह रहा है द एंटोनिम ऑफ क्रूअल इज। क्रूअल का विलोम क्या है? क्रूअल का विलोम क्या है? मर्सीलेस होगा या ब्रूटल होगा या अनकाइंड होगा या काइंड होगा? क्रूअल मतलब निर्दयी, क्रूअल मतलब क्या होता है? निर्दयी। और आपको बता दें मर्सीलेस, ब्रूटल, अनकाइंड और क्रूअल ये सभी सिनोनिम्स हैं। तो इसका काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। तो आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो किसी भी वस्तु के सकारात्मक पक्ष को देखता है उसे क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट कहते हैं या ब्राइटन कहते हैं या ब्राइटन कहते हैं या ऑप्टिमिस्ट कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो किसी भी वस्तु के सकारात्मक पक्ष को देखता है। तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, आशावादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशावादी कहा जाता है, ऑप्टिमिस्ट। आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द एप्पल ऑफ वंस आईज मीन्स। किसी की आंख का तारा होना, मतलब किसी की आंख का सेब होना यानी आंखों का तारा होना। इसका क्या अर्थ है? ए टीयरफुल आईज मतलब अश्रुपूर्ण आंख, या द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, आंख का एक बहुत ही नाजुक हिस्सा, या फिर एक कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, एक आंख का बहुत महंगा उपचार, या फिर वेरी डियर, बहुत प्रिय। क्या होगा बच्चों? तो अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या होगा? वेरी डियर, बहुत प्रिय। आंखों का तारा होना का क्या अर्थ होता है? वेरी डियर, बहुत प्रिय। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर कह रहा है द सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस इज। इंडस्ट्रियस का समानार्थी क्या होगा? इंडस्ट्री होगा या फैक्ट्री होगा या इंडस्ट्रियल होगा या हार्ड वर्किंग होगा? इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी। क्या अर्थ होता है बच्चों? परिश्रमी। और परिश्रमी अगर हम लोग देखें तो इंडस्ट्री का मतलब उद्योग होता है, तो ये नहीं होगा। फैक्ट्री मतलब कारखाना, ये भी नहीं होगा। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? हार्ड वर्किंग। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है द एंटोनिम्स ऑफ एराइवल इज। एराइवल का विलोम शब्द क्या है? एराइवल का विलोम शब्द क्या है? राइवल है या सर्वाइवल है या रैप्चर है या फिर डिपार्चर है? तो एराइवल मतलब पहुंचना। एराइवल का मतलब क्या होता है? पहुंचना। और डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना, आगमन होना और प्रस्थान करना। तो आपका चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है
व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है। व्हाट शब्द में, या फिर टाइम शब्द में, या फिर इन शब्द में, या फिर वॉच शब्द में, कौन से शब्द में गलती हुई है बच्चों। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इन शब्द में गलती हुई है। इन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बाई होना चाहिए। जब घड़ी के द्वारा समय पूछा जाएगा, घड़ी में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, और 41 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को ज़बरदस्त तरीके से, अब तक अगर लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए, और सभी बच्चों के पास, अपने सभी मित्रों के पास इसे शेयर करते रहिए, ज़ोरदार तरीके से शेयर कीजिए और दिखा दीजिए कि हाँ कितना दम है, कितना अभी दम बाकी है। कहा भी जाता है कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राण कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो आज भाला फेंक दीजिए और दिखा दीजिए कि हाँ कितने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज इज, सभी रोगों के लिए जो एक कह सकते हैं रेमेडी यानी जो होता है वो क्या है। एमनेसिया कहलाता है, या डिमेंशिया कहलाता है, या पैनासिया कहलाता है, या फिर मैग्नीसिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, तो जो सभी प्रकार के रोगों के लिए एक पर वो होता है, बचाव होता है, उसको पैनासिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैनासिया। तो थर्ड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, द फ्रेज फॉल आउट मीन्स, फॉल आउट का मतलब क्या होता है। टू हैव, ये फॉल मतलब गिर जाना, या फिर फॉल आउटसाइड मतलब बाहर की ओर गिरना, या क्वेरल मतलब झगड़ा करना, या टू बी इंजर्ड मतलब घायल हो जाना। तो बच्चों फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल यानी कि झगड़ा करना। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें जैसे फॉल आउट है तो जिन जिन शब्दों में फॉल शब्द लगा है, जिन जिन अर्थों में, वो आपका गलत है। ये मत सोचना कि हाँ फाल लिखे, वहाँ फाल है यहाँ फाल है, वो कॉमन देख करके लगा दो तो गलत हो जाएगा आंसर। और एक आंसर आप गलत करेंगे बोर्ड परीक्षा में तो आपका 2 नंबर जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द सिनोनिम ऑफ टिमिड इज, टिमिड का पर्यायवाची क्या है। डेयरिंग है, या बोल्ड है, या कावर्ड है, या ग्रेव है। ग्रेव मतलब होता है गंभीर, ग्रेव मतलब क्या होता है, गंभीर, गंभीर। और कावर्ड मतलब होता है कायर, कावर्ड का मतलब कायर। बोल्ड मतलब साहसी, बोल्ड का मतलब क्या होता है, साहसी। और अगर बात करें डेयरिंग, तो डेयरिंग का क्या अर्थ होता है, साहसी। डेयरिंग का भी अर्थ क्या होता है बच्चों, साहसी होता है। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा आपका। और टिमिड मतलब भी कायर या भीरू होता है, तो आपका तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर करेक्ट, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन कौन से वाक्य सही हैं। ही इज़ ए फैमिली मैन, या फिर वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, या प्लीज़ राइट विथ इंक, या फिर यू हैव ये चांस ऑफ विनिंग। क्या होगा बच्चों, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं विकल्प क्या क्या कह रहे हैं। तो विकल्प में कह रहा है आपका ओनली ये एंड बी, या फिर ओनली बी एंड सी, या ओनली बी एंड डी, या ओनली सी एंड डी। तो जहाँ पर बी नहीं है उसको काट दीजिए। अब बचा क्या आपके पास, क्योंकि बी वाला आपका सही है ना। और फिर उसके बाद प्लीज़ राइट विथ इंक, ये नहीं सही है। यू हैव ये चांस ऑफ विनिंग, ये वाला सही है और ये वाला सही है। तो आप जहाँ पर देखिए यानी कि बी और डी, तो क्या आपका सही है, तीसरा वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ इंडियर इज, इंडियर का विपरीत अर्थ क्या होगा। चीप होगा, या एलिनेट होगा, या फिर कॉन्सिलेट होगा, या फिर हेल्प होगा। इंडियर का एंटोनिम, तो इंडियर का एंटोनिम क्या होगा बच्चों, इंडियर का एंटोनिम आपका एलिनेट होगा। अब इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, 46 कह रहा है दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इन इज कॉल्ड, वह जिसे नहीं बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं। इनकरेक्टिबल कहेंगे, या इनकरेक्टेबल कहेंगे, या अनकरेक्टेबल करेक्टेड कहेंगे, या इनकरेजिबल। असुधारणीय, असुधारणीय, और असुधारणीय को क्या कहते हैं, असुधारणीय को इंग्लिश में बोलते हैं इनकरेजिबल।
तो आपका चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है? द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स। ए बोन ऑफ कंटेंशन का अर्थ क्या होगा? क्वेरलसम मतलब झगड़ालू, या फिर विद ए रीजन एक तर्क के साथ, कारण के साथ, या रीजन ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े का कारण, या फिर ए डिस्टर्बिंग मैन मतलब एक परेशान करने वाला व्यक्ति। क्या होगा बच्चों? तो क्या होगा इसका? ए रीजन ऑफ क्वेरल होगा। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झगड़े की जड़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक इज। फ्रैंक का पर्यायवाची क्या होगा? फ्रैंक का पर्यायवाची क्या होता है? फुलिश होगा, या सेमलेस होगा, या वाइड स्पोकन होगा, या फिर कैंडिड होगा। क्या होगा बच्चों? तो अगर हम लोग बात करें, फ्रैंक मतलब होता है अस्पष्टवादी। क्या होता है? अस्पष्टवादी। और इसमें से अगर हम लोग अर्थ देखें तो कैंडिड का मतलब भी अस्पष्टवादी होता है। आपका चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ एनिशियंट इज। एनिशियंट का विलोम क्या है? ओल्ड है, या एसेंट है, या डिसेंट है, या मॉडर्न है। तो एनिशियंट मतलब क्या होता है? एनिशियंट का मतलब होता है प्राचीन, और मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक। तो आपका कौन सा होगा? चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है ऑलवेज स्पीक ये ट्रुथ। सदैव एक सत्य बोलो। इसका क्या होगा? तो व्हिच वर्ड इन दिस मतलब इसमें गलती क्या है? तो इसमें ए गलती है। ये आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है 50वां नंबर का। और आपको बता दें बच्चों, ये हमने ही नहीं रिपीट किया, बोर्ड ने भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। ये क्वेश्चन आप लोगों का अनसॉल्व से मैंने उठाया है, तो ये आपका बोर्ड ने भी इसे रिपीट किया है। इस क्वेश्चन को ये दोबारा भी पूछा गया है, तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ए नहीं दा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध रूप दा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को पुनः लाइक कीजिए अगर अब तक नहीं है, और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहिए सभी लोग। चलिए देखते हैं 51 क्या कह रहा है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु के नकारात्मक पक्ष को देखता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, या ब्राइटन कहते हैं, या ब्राइटान कहते हैं, या पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट तो क्या होता है? आशावादी जो सकारात्मक पक्ष को देखेगा, और पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी जो उसके नकारात्मक पक्ष को देखता है। क्या हो जाएगा बच्चों? निराशावादी हो जाएगा जो नकारात्मक पक्ष को देखता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? द फ्रेज पिक होल्स इन। पिक होल्स इन का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। फाइंड फॉल्ट विथ होगा, या टू इंसल्ट समवन होगा, या फिर टू पंक्चर होगा, या टू अटैक होगा। तो क्या होगा बच्चों? पिक होल्स इन। पिक होल्स इन का मतलब होगा कि टू मतलब फाइंड फॉल्ट विथ मतलब गलती को ढूंढना। आपका क्या हो जाएगा? तो पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी छिद्रान्वेषी जिसको एक शब्द में बोलते हैं। अगला कह रहे हैं द सिनोनिम ऑफ सेवर इज। सेवर का सिनोनिम क्या है? देखिए अभी आपसे एंटोनिम पूछा गया था, आपकी बार सिनोनिम पूछ लिया। नाइस होगा। सेवर मतलब आप लोग तो जानते हैं कठोर होता है। नाइस होगा, या एक्यूट होगा, या क्यूरियस, या फिर एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब होता है दुर्घटनावश। क्या होता है? दुर्घटनावश हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्यूरियस का तो इसका उत्सुक हो जाएगा, और अगर हम लोग बात करें नाइस का तो इसका अच्छा हो जाएगा, और एक्यूट मतलब भी कठोर होता है, और सेवर मतलब भी कठोर होता है। तो दूसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन। वह एक संघ का सदस्य है। व्हिच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर। ऊपर दिए गए वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है? मेंबर में गलती है, या ऑफ में गलती है, या एन में गलती है, या यूनियन में। यूनियन किससे लिखा जाता है? वर्ब से वॉवेल से शुरू होता है इंग्लिश में, लेकिन इसका उच्चारण या अक्षर से अर्थात कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसलिए यहाँ एन नहीं ए होना चाहिए। तो आपका तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज।
मॉडर्न मतलब आधुनिक का विलोम क्या होगा। यहाँ पर आपको मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक होता है, और आधुनिक का विलोम आपसे पूछ रहा है। ओल्ड मतलब पुराना होगा, एंशिएंट मतलब प्राचीन, प्रेजेंट माने वर्तमान, आउट ऑफ फेट मतलब भाग्य से बाहर। तो क्या होगा बच्चों, एंशिएंट हो जाएगा। कौन सा विकल्प होगा, एंशिएंट हो जाएगा। दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन इज कॉल्ड। किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी या फिर एनार्ची या ऑटोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी। किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब कोई सरकार चलाई जाती है बच्चों तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं, यानी तानाशाही जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स। सेट ऑफ का अर्थ क्या होता है, टू लीव ए प्लेस एक स्थान को छोड़ना, या फिर टू हेट ए प्लेस एक स्थान से नफरत करना, या टू स्टार्ट टू गो मतलब जाना शुरू करना, या फिर टू बी फोर्स्ड टू गो जाने के लिए मजबूर कर देना। तो बच्चों टू स्टार्ट टू गो का जो अर्थ होता है ये होता है प्रस्थान करना। सेट ऑफ का मतलब होता है प्रस्थान करना, अर्थात कहीं पर जाना शुरू कर देना। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, थर्ड वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है द सिनोनिम फॉर बेन इज। बेन का विलोम क्या होगा, बेन शब्द का विलोम क्या होगा, बून होगा, सॉरी विलोम नहीं समानार्थी पूछ रहा है, बून होगा या फिर कर्स होगा या फिर ब्लेसिंग होगा या रिवार्ड होगा। क्या होगा बच्चों, तो अगर हम लोग बेन का देखें तो बून मतलब होता है, बून का मतलब होता है वरदान, बून का मतलब वरदान, और बेन मतलब भी अभिशाप और कर्स मतलब भी अभिशाप। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, सभी लोग कमेंट सेक्शन में भी जवाब देते रहें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करते रहें। 59 कह रहा है ही हैज़ बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 ईयर्स। वह 3 वर्षों से बनारस में रह रहा है। अब इसमें ईयर ढूंढना है, ईयर्स होगा या फिर हैज़ होगा या सिंस होगा या 3 होगा। तो बच्चों 3 ईयर्स क्या है, ये आप लोगों का अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है, सिंस नहीं लगता है, इसलिए आपका थर्ड वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ एबिलिटी इज। एबिलिटी का विलोम क्या है, अनएबिलिटी है या इनएबिलिटी है या डिसेबिलिटी है या इनकैपेबिलिटी है। एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता, कुशलता, और इनएबिलिटी मतलब क्या होता है कि अयोग्यता, यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है ए स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड। एक ऐसा राज्य जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और माना जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनडेमोक्रेटिक कहते हैं या डेमोक्रेटिक कहते हैं या थियोक्रेसी कहते हैं या सेकुलर कहते हैं। तो बच्चों ऐसे राज्य को सेकुलर कहते हैं जिसका अर्थ होता है धर्म निरपेक्ष। क्या अर्थ होता है, धर्म निरपेक्ष, मतलब जहाँ पर सभी धर्मों को समानता दिया जाए और सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है द फ्रेज फॉल फ्लेट मीन्स। फॉल फ्लेट का अर्थ क्या होता है, टू सक्सीड इन वंस इफर्ट, मतलब किसी एक के प्रयासों में सफल होना, या टू गेट व्हाट वन वांट्स, जो कोई एक चाहता है उसे प्राप्त करना, या फिर टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स, मतलब उस प्रभाव को उत्पन्न करने में असफल होना जिसे कोई चाहता है, या टू फेल टू क्लिम्ब अप, चढ़ने में असफल हो जाना। तो क्या होगा बच्चों, किसी भी चीज़ में मतलब फॉल फ्लेट का अर्थ होता है कोई जो चाहता है उसमें पूरी तरीके से असफल हो जाना। थर्ड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, सभी लोगों को करना जो है उसे आप लोग करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जोरदार तरीके से होना चाहिए। आज की क्लास यादगार होनी चाहिए, और मैं आपको बता दे रहा हूं अगर आप इस क्लास को पूरा देख करके जाते हैं तो परीक्षा में आप जरूर याद करेंगे कि सर जी आपने जो बताया था वही आया है।
द सिनोनिम ऑफ इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस का सिनोनिम क्या होगा? फेलियर होगा या रिनोन्ड होगा या फिर इंड्योरिंग होगा या बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हो, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों होगा? क्या होगा बच्चों? तो अगर हम लोग देखें इसमें तो रिनोन्ड होगा। इलस्ट्रियस मतलब रिनोन्ड, क्या हो जाएगा? रिनोन्ड। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज या आर करेक्ट? नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? आई नो द बॉय whom यू टीच, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे तुम पढ़ाते हो। या फिर आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदा, बट व्हिच आई डिड नॉट लाइक, जिसे लेकिन जिसे मैंने पसंद नहीं किया। या फिर ईच ऑफ देम गॉट देयर पे, उनमें से प्रत्येक ने अपना भुगतान पाया। या मच बुक्स शुड नॉट बी रीड, अधिक किताबें नहीं पढ़ी जानी चाहिए। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। ओनली ये मतलब केवल ए वाला सही है, या ओनली सी एंड डी केवल सी और डी सही है, या फिर ओनली बी केवल बी सही है, या ओनली सी केवल सी सही है? कौन सा सही है बच्चों? तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें आप लोगों का केवल ए वाला सही है, बाकी और कोई भी वाक्य सही नहीं है। गलत क्यों हो रहा है इसे देख लीजिए। आई बॉट ये बुक बट व्हिच, तो बट और व्हिच दोनों नहीं लगाएंगे। ईच ऑफ देम ये आपका एक वचन माना जाता है, तो यहाँ देयर नहीं हिज होना चाहिए। मच बुक्स शुड नॉट बी रीड, अधिक किताबें नहीं पढ़ी जानी चाहिए। किताबें क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसके पहले मेनी होना चाहिए, मच नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीनों वाक्य गलत हो गए, लेकिन पहला वाक्य आपका सही हो गया, तो ओनली ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ एक्सपेडिट, एक्सपेडिट का विपरीत क्या है? बिगिन है या स्टार्ट है या फ्लो है या फिर डिले है? क्या है बच्चों? तो अगर हम लोग एक्सपेडिट का एंटोनिम देखें, एक्सपेडिट मतलब जल्दीबाजी और डिले मतलब देरी, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, 66 कह रहा है ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, अधिकारियों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी या फिर थियोक्रेसी या डेमोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी? क्या बोलते हैं बच्चों? तो जो अधिकारियों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, 67 कह रहा है द फ्रेज सेट इन मीन्स, सेट इन का अर्थ क्या होता है? टू स्टॉप यानी रुक जाना, या टू प्रोड्यूस मतलब कि कोई चीज़ उत्पन्न करना, या टू बिगिन शुरुआत करना, या फिर टू मूव मतलब गति करना? तो क्या होगा बच्चों? टू बिगिन हो जाएगा, मतलब शुरू करना। सेट इन का मतलब क्या होता है? आरंभ करना या फिर शुरुआत करना। क्वेश्चन नंबर 68, 68 क्या कह रहा है? तो 68 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ डिमिनिश इज, डिमिनिश का विलोम शब्द क्या होगा? डिमिनिश का विलोम शब्द क्या होगा? डिफीट होगा या फिर सॉरी समानार्थी शब्द क्या होगा? डिफीट होगा या ड्विंडल होगा या फिर इंडीवर होगा या फिर बोथ, थर्ड सेकेंड एंड थर्ड दोनों होगा? क्या होगा बच्चों डिमिनिश का? तो अगर हम लोग डिमिनिश की बात करें तो डिमिनिश का विलोम होगा ड्विंडल। क्या होगा? ड्विंडल होगा, मतलब समानार्थी। क्वेश्चन नंबर 69, 69 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज या आर करेक्ट? नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? चलिए देख लेते हैं भैया। यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तुम वह और मैं अच्छे मित्र हैं। या फिर एक्सेप्ट ही ऑल वेयर प्रेजेंट, उसके सिवाय सभी लोग उपस्थित थे। या फिर आई हु इज़ योर टीचर, मैं जो तुम्हारा अध्यापक हूँ विल टीच यू, तुम्हें पढ़ाऊँगा। या फिर वाटर्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स, पानी मनुष्य के लिए अच्छे हैं मतलब उपयोगी हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें से सही हो सकता है। ओनली ये सही है, या फिर बोथ बी एंड डी दोनों सही है, या फिर ओनली बी सही है, या फिर ओनली सी सही है? कौन सा सही है बच्चों इसमें से? तो इसमें से अगर हम लोग बात करें तो इसमें केवल और केवल सी सही है। क्यों गलत हुआ इसको देख लेते हैं। यू ही एंड आई, तो इसमें आपका क्या है? आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर बच्चों आर नहीं एम लगेगा इसके अनुसार, आई बाद वाले कर्ता के अनुसार।
एक्सेप्ट ही ऑल वेयर प्रेजेंट्स, उसके सिवाय सभी लोग उपस्थित थे, तो यहाँ पर एक्सेप्ट ही के बाद कामा लगना चाहिए था। आई हु इज़ योर टीचर विल टीच यू, ये आपका सही ही है। और वाटर्स नहीं, वाटर इज होना चाहिए, वाटर्स आर नहीं, वाटर इज होना चाहिए। तो कौन सा सही होगा? ओनली सी। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ रिगोरस इज, रिगोरस का विलोम क्या होगा? फास्ट होगा यानी तेज, या फिर सेक्रेड पवित्र, या फिर प्लीजर होगा, या फिर सिंपल होगा? क्या होगा बच्चों? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो रिगोरस का विलोम होगा सिंपल यानी सीधा साधा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 से पहले सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए, लाइक शेयर और ज़ोरदार तरीके से आप लोग कमेंट भी करते रहिए और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, मज़ा आ जाए एकदम से क्लास में, धूम मचा दो आज। ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री इज कॉल्ड, कोई विदेशी जो किसी देश में व्यवस्थित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? इमिग्रेंट कहते हैं, या फिर इमाइग्रेंट कहते हैं, या एलियन कहते हैं, या विजिटर कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? इमिग्रेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है टू डाई इन हार्नेस मीन्स, टू डाई इन हार्नेस का क्या अर्थ होता है? प्री मेडिटेटेड मर्डर होगा, या फिर डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, प्री मेडिटेटेड मर्डर मतलब पूर्व योजन हत्या, या फिर दुर्घटना में मरना, या टू डाई व्हाइल इन सर्विस, सेवा में मर जाना, या फिर टू बी टेकन बाई आवर और प्राइड मतलब गर्व को महसूस करना। क्या होगा बच्चों इसका? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सेवा काल के दौरान मतलब कोई नौकरी के दौरान अगर मर जाता है तो टू डाई इन आर्नेस उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट का समानार्थी क्या है? इंटेलिजेंट होगा, या एनर्जेटिक होगा, या मॉडेस्ट होगा, या फिर इंडस्ट्रियस होगा? डिलीजेंट का मतलब होता है बच्चों परिश्रमी। क्या होता है? परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी होता है, और इंडस्ट्रियस का मतलब भी परिश्रमी होगा। तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैदान में मवेशी चर रहे हैं या घास चर रहे हैं। व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में गलती है? कैटल्स में गलती है, या आर में गलती है, या इन में गलती है, या फिर द में गलती है? तो कैटल का मतलब ही होता है मवेशी। क्या होता है बच्चों? मवेशी मतलब छुट्टा जानवर। तो वहाँ पर आर कैटल्स लगाने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर आपका पहले में ही गलती है और पहला विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ इनविटेबल इज, इनविटेबल का एंटोनिम क्या होगा? एवॉइडेबल होगा, या अननेसेसरी होगा, या फिर इनस्पैरेबल होगा, या अनसर्टेन होगा? क्या होगा बच्चों? तो इनविटेबल का अगर हम लोग देखें एंटोनिम, तो इनविटेबल का एंटोनिम होगा एवॉइडेबल। क्या होगा? एवॉइडेबल होगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? थीस्ट कहते हैं, या डिवोटी कहते हैं, या फिर वर्शिपर कहते हैं, या एथीस्ट कहते हैं? तो जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे अथीस्ट मतलब कि नास्तिक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। और थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, यानी कि जो ईश्वर की श्रद्धा में विश्वास करे। डिवोटी मतलब होता है समर्पित, और वर्शिपर मतलब होता है पुजारी। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है द फ्रेज एक्ट अपॉन मीन्स, एक्ट अपॉन का अर्थ क्या होगा? टू वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना, या फिर टू कंडक्ट मतलब आचरण करना, या टू एडवाइस मतलब सुझाव देना, या फिर टू फॉलो सजेशंस सुझावों को मानना, सुझावों का अनुसरण करना? कौन सा होगा बच्चों? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें होगा सुझाव का अनुसरण करना। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी इज,
कंट्रोवर्सी का सिनोनिम क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगी? फाइट होगा, या एग्रीमेंट होगा, या फिर डिस्प्यूट होगा, या फिर रिजोल्यूशन होगा? तो बच्चों कंट्रोवर्सी मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। तो इसका अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, हम लोगों से सिनोनिम पूछा गया है, ध्यान ये भी रखना है। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में झगड़ा होता है, मतलब बहसबाजी होती है, तो वहाँ पर भी तो विरोधाभास ही होता है। तो थर्ड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। 79 के रहा द एंटोनिम ऑफ बेटर इज। बेटर का विलोम क्या है? बेटर का विलोम क्या है? वर्स होगा, या बैड होगा, या वर्स्ट होगा, या गुड होगा? देखिए, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर, और बैड मतलब बुरा, तो बैड का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो होता है वर्स। इसलिए आपका 79 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर कह रहा है सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत के महान व्यक्तियों में से एक थे। इसमें कौन, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर? इस वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है? कौन से शब्द में गलती है बच्चों? तो वाज में है, या मैन में है, या ग्रेटेस्ट में, या वन ऑफ? तो जब वन ऑफ लगा तो यहाँ मैन नहीं मेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेन होना चाहिए। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। यही इसमें गलत प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81। 81 कह रहा है गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड। जो अमीरों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, या प्लूटोक्रेसी कहते हैं, या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, या फिर ऑटोक्रेसी कहते हैं? तो बच्चों जो केवल एक व्यक्ति अमीरों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। 82 कह रहा है द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स। पॉइंट आउट वाक्यांश का क्या अर्थ है? टू एब्यूज है, या फिर टू क्राई आउट है, या टू थिंक ऑफ है, या फिर टू टेल है? पॉइंट आउट का अर्थ क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 82 के लिए आपका टू टेल मतलब कोई चीज़ बताना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83। 83 से पहले सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जब तक तू हार नहीं मानेगा हार होगी नहीं, और मैं हार होने भी नहीं दूंगा। अंत तक जुड़े रहिए, यकीन मानिए बहुत बेहतर करके आएंगे आप लोग परीक्षा में। इसलिए अंत तक जरूर देखें, और साथ ही साथ थकें मत। बस बहुत थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं। जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा बच्चों, इस बात को जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है द सिनोनिम ऑफ जीलियस इज। जीलियस का आपको समानार्थी शब्द बताना है। जीलियस होगा, या फिर कैलियस होगा, या इनविसियस हो इनवाइस होगा, या डेंजरस होगा? तो बच्चों इस जीलियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, और इस जीलियस का मतलब होता है उत्साही। इसका जो सिनोनिम से जीलियस का वो होगा इनवियस। इनवियस मतलब भी ईर्ष्यालु होता है। क्वेश्चन नंबर 84। 84 कह रहा है ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम। वह रामू को बहुत लंबे समय से जानता है। इसमें गलती क्या है? व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर? इस वाक्य में क्या गलती है? नोज में गलती है, या सिंस में गलती है, या लॉन्ग में गलती है, या फिर टाइम में गलती है? तो बच्चों इसमें सिंस में गलती है। क्या होगा? सिंस ए लॉन्ग टाइम नहीं, फॉर ए लॉन्ग टाइम होगा। सी आपका बी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। 85 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ जस्टिस। जस्टिस का विलोम आपको बताना है कि क्या होगा? अनजस्टिस होगा, या फिर मल प्रैक्टिस होगा, या इनजस्टिस होगा, या मैलिस होगा? तो बच्चों जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और इसका विलोम क्या होगा? अन्याय यानी इनजस्टिस होगा। आपका तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। 86 कह रहा है ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड। एक स्वार्थी व्यक्ति जो सदैव अपने बारे में ही सोचता है उसे क्या कहते हैं? ड्रगिस्ट कहते हैं, या लिरिसिस्ट कहते हैं, या फिर ड्रामाटिस्ट कहते हैं, या ईगोइस्ट कहते हैं? तो एक व्यक्ति जो केवल अपने बारे में ही हमेशा सोचता रहता है, ऐसे व्यक्ति को ईगोइस्ट कहते हैं, अहमवादी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। 87 कह रहा है द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स। टू हेल फ्रॉम का वाक्यांश का क्या अर्थ होगा?
टू ग्रीट मतलब स्वागत करना, या टू वेलकम मतलब स्वागत करना, या टू कम फ्रॉम मतलब आना, या फिर टू एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना। क्या होगा बच्चों? तो इसमें टू कम फ्रॉम मतलब कहीं से आना होगा, आपका थर्ड वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। 88 कह रहा है द सिनोनिम ऑफ डिरोगेटरी का पर्यायवाची क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी होगा, या डिफेमेटरी होगा, या सेटिस्फैक्ट्री होगा, या सप्लीमेंट्री होगा। बच्चों काफ़ी देर हो गया क्लास चलते हुए, इसलिए थोड़ा सा थकान आ रही है। आप सभी लोग शेयर भी कम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और साथ ही साथ लाइक भी आप लोग ज़रूर कर दीजिए। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और तो हम लोगों को डिरोगेटरी का सिनोनिम बताना है, और डिरोगेटरी का सिनोनिम्स क्या होता है? डिफेमेटरी होता है। दूसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। 89 कह रहा है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तो तुम सफल नहीं होगे। व्हिच वर्ड या पार्ट इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, ऊपर दिए गए वाक्य के कौन से हिस्से में एक गलती है? विल नॉट में गलती है, या अनलेस यू में है, या वर्क हार्ड में है, या यू विल नॉट सक्सीड में है। तो बच्चों हम बता दें, अनलेस का अर्थ ही होता है यदि नहीं, तो यहाँ पर फिर विल नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, नॉट वाला। तो विल नॉट में गलती है, आपका पहला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। 90 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ सेवेज इज, सेवेज का आपको विलोम बताना है। तो सेवेज का विलोम क्या होगा? आइडियल होगा, या हम्बल होगा, या सिंपल होगा, या फिर सिविलाइज्ड होगा। आइडियल मतलब आदर्श, हम्बल मतलब विनम्र, सिंपल मतलब साधारण, और सिविलाइज्ड मतलब सभ्य। सेवेज का अर्थ होता है असभ्य। सेवेज का अर्थ क्या होता है? असभ्य। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? सभ्य हो जाएगा। आपका चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। 91 कह रहा है द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, वह देश जो एक राजा के द्वारा राज्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, या फिर मोनार्ची, या फिर मैट्रियार्ची, या ओलिगार्ची। तो बच्चों जिस देश में कोई राजा राज्य करता है उसे मोनार्ची कहते हैं, अर्थात राजतंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कह रहा है? द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स, एट ए स्ट्रेच वाक्यांश का क्या अर्थ होगा? एट ए स्ट्रेच का अर्थ क्या होगा बच्चों? स्लोली होगा, या कॉन्टिन्यूसली होगा, या वेरी फास्ट होगा, या फिर रैपिडली होगा। तो एट ए स्ट्रेच का अर्थ बच्चों आपका होगा कॉन्टिन्यूसली मतलब निरंतर, निरंतरता पूर्वक, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। 93 कह रहा है द सिनोनिम ऑफ लॉडेबल, लॉडेबल का पर्यायवाची क्या होगा? प्रेजवर्दी होगा, या एबल होगा, या डिसेबल होगा, या फिर लायबल होगा। तो बच्चों लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय होता है। क्या होता है? प्रशंसनीय। प्रशंसनीय मतलब जो प्रशंसा करने योग्य हो, और इसका प्रेजवर्दी हो जाएगा। आपका पहला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। 94 कह रहे हैं वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, किसी को भी अपने पिता को गाली नहीं देना चाहिए। इस वाक्य में क्या गलती है? शुड गलती है, या हिज गलती है, या नॉट गलती है, या फिर वन। तो बच्चों वन के साथ में हिज नहीं बल्कि क्या लगेगा? तो वंस लगेगा, वंस। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा एरर है? दूसरा वाला विकल्प एरर है। क्वेश्चन नंबर 95। 95 कह रहे हैं द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज, स्टेल का विलोम क्या होगा? फ्लैश होगा, या फ्लश होगा, या फेक होगा, या फ्रेश होगा। स्टेल मतलब होता है बासी, और बासी का विलोम क्या होगा? ताज़ा होगा। तो आपका चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। 96 कह रहा है अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड, किसी भी पद के लिए अपने रिश्तेदार की नियुक्ति करने पर ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कास्टेइज्म मतलब जातिवाद, या इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्तिवाद,
या फिर सेकुलरिज्म मतलब धर्मवाद, या नेपोटिज्म मतलब कि परिवारवाद। तो बच्चों ये क्या है, परिवारवाद है। चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, ऑन द वेन का क्या अर्थ है, इंक्रीजिंग होगा या फिर डेवलपिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या स्ट्राइकिंग होगा। तो ऑन द वेन का अर्थ बच्चों डिक्रीजिंग होगा, मतलब बेकार हो जाना, घटते जाना। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज इज, डिस्पाइज का सिनोनिम क्या है, पर्यायवाची क्या है। डिस्पाइज का पर्यायवाची क्या है, लव है यानी प्रेम, या फिर हेट है नफरत, या रिस्पेक्ट है सम्मान, या सेलेक्ट है चुनाव। तो बच्चों डिस्पाइज मतलब होता है नफरत या घृणा करना, और हेट मतलब भी नफरत या घृणा करना। तो आपका दूसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है रोहित हैड गॉन बिफोर हिज फादर कम, रोहित अपने पिता के आने से पहले जा चुका था। व्हिच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, ऊपर दिए गए वाक्य में कौन से शब्द में गलती है, गॉन में, या फिर बिफोर में, या फिर हिज में, या फिर कम में। तो अगर हम लोग इस पर ध्यान दें बच्चों, तो कौन से शब्द में गलती है, कम शब्द में गलती है। क्यों, क्योंकि जब पास्ट परफेक्ट के डबल क्लास वाले वाक्यों को पढ़े होंगे तो एक आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है और दूसरा किस में बनता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार यहाँ कम का केम होना चाहिए। तो इसलिए आपका चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 लग गई सेंचुरी, मतलब सेंचुरी आपकी लग गई, शतक पूरा हुआ। 100वां क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। इसी बात पर एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जोरदार तरीके से कर दीजिए। और आपको बता दें अभी आपका 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 110 क्वेश्चन का ये क्लास है, आपका मैराथन क्लास है। यकीन मानिए इन सारे प्रश्नों से बाहर बोर्ड परीक्षा में आपके आने वाले नहीं है, प्रयास ऐसा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ सेवर इज, सेवर का विलोम क्या होगा, मिल्ड होगा या बोल्ड होगा या फर्टाइल होगा या हाइड होगा। सेवर मतलब कठोर, एंटोनिम पूछ रहा है मिल्ड मतलब मुलायम। तो आपका ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, थर्ड वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो किसी वस्तु के सकारात्मक पक्ष को देखता है उसे क्या कहते हैं। तो भैया उसे ब्राइटन कहेंगे या ब्राइटन कहेंगे या ऑप्टिमिस्ट कहेंगे या पेसिमिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, तो उसको ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, मतलब आशावादी कहेंगे। क्या कहेंगे, आशावादी, अगर कोई सकारात्मक पक्ष को देखता है। और अगर कोई डार्क साइड को देख रहा है तो उसको पेसिमिस्ट कहेंगे, निराशावादी कहेंगे। 102 पर कह रहा है द फ्रेज रन डाउन मीन्स, रन डाउन का अर्थ क्या होता है, रनिंग फ्रॉम ए हिल टॉप टू द फुट ऑफ ए हिल, एक पहाड़ी की चोटी से पहाड़ी के नीचे की ओर उतरना, दौड़ना, या फिर रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, एक भवन के सबसे ऊंचे मंजिल से सबसे निचले मंजिल पर आना, या फिर टू बी इन पुअर हेल्थ मतलब खराब स्वास्थ्य में होना, या टू बी अनेबल टू रन दौड़ने में असमर्थ होना। तो जहाँ जहाँ रन लिखा है वो सब काट दीजिए और जो बच रहा है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ना। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का सिनोनिम क्या है, फूलिश होगा या वाइड स्पोकन होगा या सेमलेस होगा या कैंडिड होगा। फ्रैंक मतलब होता है अस्पष्टवादी, फ्रैंक का मतलब क्या होता है बच्चों, अस्पष्टवादी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों का, कैंडिड मतलब भी अस्पष्टवादी होता है। अब चलते हैं 104। देखिए हमें भी जल्दी है इसलिए कहीं जाइए मत, आप लोग भी जल्दी में हैं, हम भी जल्दी में हैं। तो बस थोड़ी देर में और आपका समाप्त हो जाएगा, मात्र 6-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आई प्रीफर ए पेन देन ए पेंसिल, मैं एक पेन की अपेक्षा एक पेंसिल को अधिक चुनूंगा या चुनता हूँ। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में गलती है, कौन से शब्द में गलती है बच्चों, प्रीफर में या पेन में या फिर देन में या फिर पेंसिल में। तो प्रीफर के साथ देन नहीं लगता, प्रीफर के साथ में टू का प्रयोग होता है, इसलिए आपका थर्ड वाला विकल्प वाक्य में गलत प्रयोग हुआ है, अर्थात यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105
105 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ नॉलेज इज, नॉलेज का विलोम शब्द क्या है? एजुकेशन यानी शिक्षा होगा, या इंडिफरेंस होगा, या इग्नोरेंस होगा, या नोइंग होगा? तो बच्चों नॉलेज मतलब ज्ञान, और ज्ञान कब आएगा? जब ध्यान लगाएंगे। अगर उसकी उपेक्षा करेंगे तो ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो आपका थर्ड वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहे हैं वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन, वह व्यक्ति जो अपने धार्मिक पक्षों को या विश्वास को समाप्त कर देता है, उसे क्या कहते हैं? एथिस्ट बोलेंगे, या एपोस्टेट बोलेंगे, या इन्फिडेल बोलेंगे, या फिर ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे? तो ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में अपने विश्वास को डगमगा देता है, गंवा देता है, उसे एथिस्ट बोलते हैं, अर्थात नास्तिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे नास्तिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, वाक्यांश जो है पिक होल, इसका क्या अर्थ होगा? फाइंड फॉल्ट विथ होगा, या टू इंसल्ट समवन मतलब किसी का अपराध मतलब अब बेइज्जती करना, या फिर फाइंड फॉल्ट विथ का मतलब होता है गलती ढूंढना, या टू अटैक आक्रमण करना, या फिर टू पंक्चर छिद्र कर देना? तो बच्चों क्या होगा? किसी की गलती को ढूंढना, कमियों को तलाशना। तो आपका पहला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है द सिनोनिम ऑफ एक्यूट इज, एक्यूट का सिनोनिम क्या होगा? नाइस होगा, या एक्सीडेंटल होगा, या सेवर होगा, या क्यूरियस होगा? एक्यूट मतलब होता है कठोर, एक्यूट का मतलब क्या होता है? कठोर। और सेवर का मतलब भी आप लोग कठोर पढ़ चुके हैं। तो थर्ड वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमेस्ट एज ऑफ द रॉक, ड्राइवर चट्टान के अत्यधिक किनारे पर खड़ा हुआ था। Which word in this sentence is an error, इस वाक्य में कौन से शब्द में गलती है? स्टूड में, या एक्सट्रीमिस्ट में, या इज में, या फिर ऑफ में? कौन से शब्द में गलती है बच्चों? तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं, एक्सट्रीम होना चाहिए, उसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। EXTREME, एक्सट्रीम ही होना चाहिए, और यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या कह रहा है? द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू इज, वर्च्यू का विलोम क्या होगा? फ्रॉड होगा, या फिर वर्च्यू मतलब गुण होता है, क्राइम होगा अपराध, या फिर वाइस मतलब बुराई, अवगुण जिसको कहते हैं, या फिर विक्टनेस मतलब दुष्टता? तो गुण का आपसे पूछा गया, किसका पूछा गया? गुण का। तो गुण का क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा, वाइस हो जाएगा। सी वाला विकल्प यानी थर्ड वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने 110 क्वेश्चन कंप्लीट किया MCQ के रूप में, जो आपका बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर यहाँ से फंसने के चांसेस अत्यधिक हैं। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को लाइक कीजिए, और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताते रहिए कि क्लास कैसी लगी। इसके बाद में और कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कोई सुझाव अगर है आपका, वो सभी चीज़ें आप लोग बताइए। आपका स्वागत रहेगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।